शमीम साहब जो जीबी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ और ये फिर अल्लाह के फ़ैसले हैं। जज अरशद ख़ुद बयान देता है, ख़ुद नासिर भट्ट के साथ वो मीटिंग करता है, ख़ुद बताता है कि मुझसे जुल्म हो गया। एक केस में तो मैंने नवाज शरीफ साहब को बरी किया है, मगर दूसरे में इतना प्रेशर था, मैं सज़ा दे बैठा हूँ, मेरे ज़मीर पे बोझ है, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। मुझसे क्या हो गया कि मैंने 22 करोड़ आवाम के एक नुमाइंदे को प्रेशर में आके वो मर गया बेचारा। और जस्टिस सिद्दीकी की ज़िंदगी के लिए मैं दवा करता हूँ। उन्होंने तो बरमला कह दिया कि मेरे पास कौन आया था, उसने क्या कहा, 2 साल की मेहनत का जिक्र किया, और वो ख़ुद बेचारे आज एक दरख्वास्त लिए फिर रहे हैं। और तीसरा चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है कि जी ये हुआ। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा काम है। ये पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, पानामा, हमारी आइनी हुकूमत को तोड़ा गया था, हमारे आइनी वज़ीर आज़म को घर भेजा था, उससे पूछा था ना मुझे क्यों निकाला, अब पता चला कि क्यों निकाला। वो एक सियासी लीडर का बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सवाल में था। उसने कहा मुझे क्यों निकाला, लोगों ने मजाक बनाया। वो अब बताएगा कि इस बना पे मुझे निकाला। और जो साकिब निसार साहब हैं, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया या किया है, इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। अल्लाह जिसको एक्सपोज करे, सिर्फ साकिब निसार नहीं है, उनके साथ और भी बाकी, ये एक दीवार होती है, उसमें एक ईंट को निकालो पीछे दूसरी निकलने को तैयार होती है। बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, फ़ैसले देने वाले, दिलवाने वाले, इवन फ़ैसले लिखने वाले। अब उनको पता चलेगा कि रहबरी का सवाल तुम पूछते थे, अब मनसबी पे सवालिया निशान है। मैं तो ये कहूँगा कि इतना बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। जस्टिस निसार साहब अपने आप को पार्लियामेंट को पेश करें। आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने आइनी हुकूमत पे हमला किया, आपने आइन पे हमला किया। अब ये काम अदालतों में नहीं चलने चाहिए। ये केस जो है पानामा कमीशन बने, जिस FIR के लिए आज मैं आया हूँ, ये भी पानामा कमीशन की इब्तदा होगी। इसमें भी एक जज के बेटे ने शाउट किया था कि हमने नवाज शरीफ को पानामा में बाहर फेंका है कि MNA हमारे लिए क्या हैसियत रखता है। आज उनको पता चल रहा है कि MNA पार्लियामेंट की क्या ताकत होती है। एक MNA एक शहरी भी होता है, उसके हकूक़ भी होते हैं, वो भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। और आज उन लोगों को चेहरे बेनकाब हो गए इसलिए कि नवाज शरीफ मासूम थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर इसको डिबेट किया जाए, इस बात को, उस पर कमेटी बने, ये लोग कमेटियों को पेश हों, ये लोग कमेटियों में जाकर जहाँ पॉलिटिकल फिगर बैठे हों। नवाज शरीफ पे JIT बन सकती है, उसमें 2 सुपरसीडेड किस्म के ब्रिगेडियर बैठ जाते हैं, जिनको घर वाले शाम को लेट हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलते उनके लिए। वो नवाज शरीफ की किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं। और उसमें कौन बैठता है? वाजिद ज़िया बैठता है, जिसको ग्रेड 22 चाहिए था। उसमें कौन बैठता है? नेब का एक ऑफिसर बैठता है, मलंगी के तलंगी कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, वो बैठता है। और उसके बाद कौन एक बैठता है जिसका किसी लॉ के साथ ताल्लुक ही नहीं। यहाँ से ले जाते ना जस्टिस वकार को, JIT का हेड होते जस्टिस वकार महरूम, जो कि आइन की पासदारी में शहादत कबूल कर गए, उनको ले जाते। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बैठाते ना JIT में, इन्होंने डिक्टेशन नहीं लेनी ने, क्योंकि गैरतमंद सूबे से निकले हुए थे, इन्होंने जवाब देना था। उस मसले पे JIT बनी। अब इस पे सेनेट और नेशनल असम्बली की JIT बननी चाहिए। इन लोगों को, जिस तरह वक्त का वज़ीर आज़म बतौर मुजरम बन के JIT के सामने खड़ा था, ये खड़े हों और 22 करोड़ आवाम सड़कों पे इनका तमाशा देख रहे हों। ये आइन पे हमला हुआ था। पानामा कोई आम बात नहीं थी। पानामा जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा है, और जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा जो पार्लियामेंट आइन बनाती है, अगर आइन तोड़ा जाए तो आर्टिकल 6 लगता है। तो जब पार्लियामेंट को दचका दो जो आर्टिकल 6 बना रही है, तो फिर कौन सा आर्टिकल 6 से ऊपर की फिर बात जाएगी। मैं बतौर एक सियासी वर्कर के
बतौर इस अदालत में आज बागी, गुजरांवाले में बागी, लाहौर में बागी, लाहौर में दहशतगर्द, कराची में बागी, पता नहीं मानसरा में क्या हूँ, मर्दान में कौन सा केस चल रहा है, गुजरांवाले में। मैं आज मुतालबा करता हूँ इस हैसियत से कि मेरे पास एक अपनी रियासत का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है कि इसको सेनेट और नेशनल असम्बली की JIT बने, ऑपोजिशन गवर्नमेंट के लोग बैठे, रिटायर्ड जज साहिबान बैठे जिनके उंगलियों पे कानून गिना हुआ है, लिखा हुआ है, जो समझते हैं वो रिपोर्ट दें कि साकिब निसार साहब आपने ऐसे क्यों किया। आपको याद होगा कारगिल में जब परवेज़ मुशर्रफ पे हाथ डला तो इंडिया से एक रिकॉर्डिंग चली थी कि वो चाइना में बैठ के जनरल अजीज़ को कह रहा है नवाज शरीफ को कारगिल का पता तो नहीं हुआ वज़ीर आज़म को। उसने कहा नहीं सर, नहीं पता चला। बातें तो निकल आती हैं ना। ये भी उसी तरह का केस है, इसको निकलना चाहिए ताकि अदालतें आज़ाद हों, कोई इनको डिक्टेशन न दे सके। हमारे सूबे में नहीं दे सकता, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी लोग काम कर लेते हैं, JIT बना लेते हैं, व्हाट्सएप पे जजेस नाम दे देते हैं, सुपरसीडेड किस्म के ब्रिगेडियर डाल छोड़ते हैं जिनको लॉ का नहीं पता, जिनको अपना नहीं पता यार, तो वो नवाज शरीफ को घर भेजने में दस्तखत कर छोड़ते हैं। 11 वॉल्यूम्स लिखे गए, अब एक ही वॉल्यूम लिखा गया। इतनी सी चट थी कि इन्होंने फ़ोन किया, फ़लाँ जज ने फ़लाँ को फ़ोन किया कि भाईजान आप नवाज शरीफ की ज़मानत ना होने देना, और जस्टिस कुद्दूस ने सिर्फ एक टेलीफोन सुना था तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये बात आगे चलेगी। अब क्या कहेंगे कैप्टन सफदर साहब, और सरप्राइजेस भी हैं क्योंकि मरियम नवाज़ भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी है कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जो हम वक्त वक्त पे सामने लेके आएंगे, तो ऐसी कुछ और चीज़ें भी हैं? मुझे पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैं आपको जो चीज़ बताई मेरे ऊपर बगावत का केस हुआ, एक दिन भी आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए, और मैं 3 साल से पेशावर आज जैसे मैं ड्राइवर चला रहा हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो। मैं अभी आप कसम खाएं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। बस ये है कि मार्च में कौम अपने शनाख्ती कार्ड अगर रिन्यू करवा लें, अंगूठे पे एक आपके स्याही लगेगी, और वोटर लिस्टों में अपने नाम ठीक करवा लें 18 साल वालों के। ये मैं आपको मार्च तक कर लें। मियां साहब कब आ रहे हैं ये बता दें। मियां साहब उस वक्त आएंगे जब इस पाकिस्तान को मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाएगी। कोई डेट दे देना। डेट देता हूँ। जिस एयरपोर्ट पे बाप और बेटी को हथकड़ी लगी थी, वो एक साबका वज़ीर आज़म को एक मौजूदा वज़ीर आज़म रिसीव करेगी और नारा लगाएगी वोट को इज्जत दो। कैप्टन सफदर साहब क्या कहेंगे PDM के हवाले से? मुस्लिम लीग जो है नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात थे, अभी दोबारा बिलावल भुट्टो को देखे कि मौलाना साहब के पास हैं, आप लोगों की मुलाकातें शुरू हुई हैं, तो क्या इस हवाले से क्या कहेंगे आप पीपल्स पार्टी? यार मैं बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी अम्मी जान शहीद हुई, उनके नाना जान शहीद हुए, फिर सबसे बड़ा रिश्ता ये कि वो मेरे चेयरमैन के बेटे हैं, ये भी एक रिश्ता निभा रहा हूँ। मैं उनके मतलब कोई बात नहीं करूँगा। यही तो बात होती है, हम सियासी एक दूसरे के मतलब बात कर लेते हैं। कोई 6 नंबर गेट के आगे खड़ा हो जाता है, कोई 4 के खड़ा हो जाता है। बिलावल भी जिंदाबाद, मौलाना भी जिंदाबाद, हर सियासी बंदा जिंदाबाद। थैंक यू। और बादशाह खान भी जिंदाबाद, खान क़यूम भी जिंदाबाद। और कोई सवाल? थैंक यू। तो बगावत के रिलेटेड सेम पेज है या नहीं? तो सेम क्या, वो तो रजिस्टर ही फट गया है। हवा में जिस तरह वो डाइव ऊपर से चलती है, नीचे अखबारों की रद्दी ऐसे उड़ नहीं रही होती, वो पेज ही ढूंढ रहे हैं। ये पेज नहीं चलते होते भाईजान, इधर कमिटमेंट है। नवाज शरीफ ने कहा बेटी चलो, माँ बेहोश है तो छोड़ दो, बिस्तर मर्ग पे तो छोड़ दो, आखिरी सांसों में मुलाकात नहीं होगी, अपने हाथों से दफना लेंगे। मेरा मुल्क पाकिस्तान बुला रहा है। कौन है जो अपनी बेटी को ला के 7 महीने जेल में रखे हो? वो बेटी जो कि 7 मिनट भी जेल का तसव्वुर नहीं कर सकती। उसने कहा आईने पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान, उसकी बेटी कुर्बानी दे रही है। मैं कहता हूँ मरियम, तुमने तो मादरे मिल्लत की याद ताज़ा कर दी है। थैंक यू।